कंटोरिंग के लिए आपको जिन मेन पॉइंट का ख्याल रखना होता है, हमारे पास नॉर्मली तकरीबन 3 से 4 किस्म के जो है ना वो फेस शेप आती हैं। आपको मैं पहले सबसे फेस शेप बताऊंगी, फिर जो फेस शेप के अंदर हम लोगों ने काम करना है वो बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहले हम फेस शेप का बताते हैं कि अगर आपका फेस आपको लॉन्ग में आता है तो आप कैसे कंटोरिंग करोगे, गोल में आएगा तो कैसे कंटोरिंग करेगी। देन अगर आपके पास बिल्कुल चौरस सा फेस आता है चकोर शेप का, तो फिर आप कैसे करोगे। और जो आपका ये जो हार्ट शेप होती है, अगर इस किस्म का आपके पास फेस आता है तो आपको कैसे शेप करोगे। ये वाला जो हार्ट शेप है, अगर आप किसके लिए कन्फ्यूजन का शिकार है कि ये कौन सा फेस है, तो आपको बताती चलूँ कि जो दीपिका है ना, इंडियन एक्टर है दीपिका, उसका फेस शेप ये है। और ये बहुत कॉमन फेस शेप है जिसमें आपकी चीक साइड बाहर को निकली होती है, आपका जो फोरहेड है वो चौरस होता है और आपकी जो चिन होती है वो बिल्कुल नीचे की तरफ फेस, ये आपकी ब्रो ये वाली बोन्स होती नहीं है आपकी चीक बोन्स, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपकी जो है ना वो यहाँ पे आके तो साइड्स पे जो लाइन जो है वो इतनी शो ही नहीं हो रही होती है, ठीक है। अब ये हमको बता, लॉन्ग जो फेस है, लॉन्ग फेस के ऊपर आपने क्या करना है कि लॉन्ग फेस को हमने ओवल शेप में करना है। ओवल शेप इस सुपर डुपर शेप जो कि आपकी मेन फेस की शेप होनी चाहिए, ठीक है। उसमें ये होगा कि आप चिन की सबसे पहले कंटोरिंग करेंगे, आपकी ये वाली कंटोरिंग होगी चिन की, आपकी फोरहेड की कंटोरिंग होगी, ठीक है। ये 2 शेप की आपकी कंटोरिंग होगी। और आपको फेस छोटा दिखाने के लिए अगर आप यूं, अब लिटरली अगर आप ये एयर है, अगर आप यूं इसकी शेप करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। आपको यूं कंटोरिंग करनी है, सीधे नोज़ की सीध में आपको यूं कंटोरिंग करनी है, ठीक हो गया। आपको बिल्कुल ऐसे कंटोरिंग नहीं करनी है लिटरली जैसे कि आपकी फेस शेप टेढ़ी होती है, मॉडल की होती है। आपको बिल्कुल सीधी वाली इसकी कंटोरिंग करनी है जो कि आपके फेस को लंबाई में कम दिखाएगी, छोटा दिखाएगी। का ख्याल रखना है कि अगर आपके फेस का क्लाइंट का फेस लॉन्ग है और उसके साथ नोज़ की जो शेप है वो भी बहुत लॉन्ग है, तो आपने कभी भी उसकी नोज़ की कंटोरिंग नहीं करनी है। आपने बहुत कम, बहुत लाइट शेड लेके सिर्फ नोज़ को इन्हेंस करना है। आपने कोई डार्क शेड के साथ नोज़ की कंटोरिंग नहीं करनी है। लॉन्ग फेस के ऊपर, लॉन्ग नोज़ के ऊपर आपने नोज़ कंटोरिंग नहीं करनी है, उसको और नुमाया नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास गोल फेस आ जाता है तो गोल फेस के ऊपर आपको सबसे पहले जो आपकी ये जो हमारी जो लाइन है इसको हम शो करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम। साइड्स की ये वाली करेंगे कंटोरिंग, जो लाइन की कंटोरिंग बहुत नुमाया वाली करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके साथ ये जो आपके एयर की कंटोरिंग होगी, एयर के पास जो हम कंटोरिंग करते हैं वो बिल्कुल यूं करेंगे, आप ऊपर से लेके आएंगे नीचे की तरफ यूं। ये चीज़ आपके फेस की जो है ना वो उसको फेस को लॉन्ग शो करेगी, ठीक है। आपकी जो फोरहेड है उसके ऊपर से हम लोग यूं करेंगे शेप थोड़ी सी, ताकि आपकी जो चीज़ है ये लंबाई में आए, ठीक है। लंबाई के साथ ये आपकी फेस शेप होगी ताकि आपकी पिक्स में, आपकी वीडियोस में आपका फेस लंबा दिखे, ठीक है। इसको हम कम करें, अगर आप इस शेप को गौर करो तो ये ओवल शेप बनती है कि इधर से भी शॉर्ट, और ये एक परफेक्ट शेप है। हम लोगों ने गोल शेप को इसी शेप में लेके आना है कि हम लोग बिल्कुल मॉडल्स की तरह यहाँ पे कंटोरिंग करेंगे। कान के ऊपर से, कान के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग यूं नीचे की तरफ लेके आते हैं, ये चीज़, ठीक है। कान के लूं से लेके आपने लिप्स के ऊपर नोज तक आपने टेढ़ी लेके आनी है। जैसे अब आपके पास गोल फेस है और गोल फेस के ऊपर यहाँ पे फैट बहुत ज़्यादा है, तो आपकी कंटोरिंग का स्टाइल ये होना चाहिए कि आप यहाँ से टेढ़ी लाते हो और यहाँ पे यूं चिन के थोड़ा सा ऊपर करके आप इसकी ब्राउन शेड अप्लाई करते हो। और इसको अंदर की तरफ आपने, अंदर की तरफ इसको लिटरली अंदर की तरफ आपने इसको, इधर की तरफ, मतलब कि लिप्स की तरफ नहीं आपने करना, आपने इस तरफ इसको मत करना है, ब्लेंड करना है, ठीक है। ब्लेंड सूरत में ब्लेंड करना है। अगर एक तरफ ब्लेंड करनी है, ये आपके लिए बहुत अच्छी मजे की टिप और हैक हो जाएगा आप लोगों के लिए, जो आपको बहुत फायदा देगा। क्योंकि आप लोग कंटोरिंग शेड अप्लाई तो कर देते हो, अपने फेस पे डिपॉजिट तो कर देते हो, लेकिन उसको मैनेज करते नहीं हो अच्छे से कि हम कैसे अच्छे से मैनेज करें फेस को, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब आपको नजर आ रहा है कि आपने ये चिन के ऊपर जब लगाते हो आप लोग, ये वेट में लगा दिया आपने, ड्राई पाउडर में लगा दिया, लेकिन आपने कंटोरिंग शेडो अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आप अगर इसको ऊपर की तरफ करोगे तो ये रॉन्ग होगा। जब भी आपने चिन के ऊपर लगानी है आपने इसको नीचे की तरफ ब्लेंड करना है। आपने अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है या फिर ब्रश है, आपने उसका जो बैलेंस है वो नीचे की तरफ रखना है, ऊपर की तरफ नहीं रखना है। ऊपर की तरफ वो नीटली आपका फेस फिर आपको शो होना है, ये आपने ब्लेंडिंग अपनी नीचे की तरफ रखनी है, ठीक है। इसी तरह जब आप लोगों ने चिन के, ये चीक्स के ऊपर अप्लाई करनी है, तो चीक्स के ऊपर
जब आपने इसको डिपॉजिट कर दिया है शेड, ठीक है, जब आपने इसको ब्लेंड करना है तो आपका ये हाथ की जो ये ब्लेंडिंग है वो ऊपर की तरफ जानी चाहिए, लाइक दिस। आपका नीचे की तरफ ब्लेंडिंग नहीं आनी चाहिए, ऊपर की तरफ जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब आप लोग इसको करते हो, सर की तरफ से करते हो, तो भी आपने यूं ऊपर की तरफ इसको ब्लेंड करना है, लाइक दिस। ये देखिए, आपने इसको नीचे की तरफ नहीं करना, ब्रश आपका ऊपर को ही चलना चाहिए, जितना आपको फेस शेप की जरूरत है उसको रखते हुए, बाकी नीचे आप नीट रखें, ब्लेंडिंग ऊपर की तरफ करें। इसी तरह लाइक दिस, जब आपने ये फेस की ये शेप बनानी है तो आपने ये जो आपका जैसे अब लाइक दिस ये फेस शेप है, इसकी हम ब्लेंडिंग ऊपर को करेंगे, ठीक है। हम लोग एयर से नीचे, चिन से नीचे जब आप ब्लेंड करते हो ब्रश के साथ या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के साथ, तो आप इसको टैप टैप करते हो ना, हमने जो टैप टैप करना है वो हमने ऊपर की तरफ करना है, राइट, बैलेंस करते हुए इस तरह कर दिया। अब ये जो नीचे की शेप हम लेके आए हैं फैट को कम करने के लिए, उसको हम इधर की तरफ करेंगे ब्लेंडिंग। अब ब्लेंडिंग कहीं ना कहीं तो हम लोगों ने ब्लेंड को ऐसे स्पंज करना है ना, जब स्पंज करेंगे ना तो आपका स्पंज लिप्स वाली साइड पे नहीं आएगा, आपका स्पंज इधर अंदर वाली साइड पे आएगा। ये जब लाइट सा कलर फैलाएंगे तो हम इतना। अब ये चौरस आपके पास आ गया है। चौरस फेस ये मोस्टली लोगों की होती है जिसमें उनकी जो लाइन बहुत नुमाया होती है, ठीक है, और फोर हेड भी बहुत ज़्यादा ऊपर से नुमाया हो रहा होता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने फोर हेड को सिंपल इस साइड के ऊपर अगर आप आ जाती हैं तो ये जो हमारे साइड्स की एरिया है फोर हेड का, उसके ऊपर हम यूं इसकी कंटोरिंग करेंगे, यूं हमारी शेप होगी कंटोरिंग की, ठीक हो गया। इसको हम लोग रिमूव कर देंगे और ये जो आपकी जो लाइन है इसको हम देखते हुए यहाँ से आपने यूं इसकी शेप आएगी, यूं ये जो 3 बनता है इसका हमने लिटरली 3 ही बनाना है, यूं, ठीक है। हम लोगों ने देखा होगा अक्सर 3 हम कहते हैं कि आप 3 की सूरत में भी कंटोरिंग करें। आप लोगों ने जो चौरस फेस होगा उसका यूं कंटोरिंग करनी है आपने। इससे ये होगा कि जब आप 3 की शक्ल में कंटोरिंग करोगे तो आपकी